हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपको पता है, आपकी यूपी ट्रिपल एस सी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और उसके अंदर 25 नंबर का आपको जीके जीएस आएगी। और जिस 25 नंबर में आपको जो डिवीज़न ऑफ मार्क्स है वो आपका अलग अलग है। मतलब 5 नंबर की हिस्ट्री आएगी, 5 की ज्योग्राफी आएगी, 5 की आपको, तो इस तरह से 25 नंबर का आपका जीके आएगा। तो सबसे पहले जब भी हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें उसके सिलेबस को समझना होता है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ होता है, मगर हमें वो पढ़ना चाहिए जो थोड़ा सा मतलब जो सेलेक्टेड हो और जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हो। मैं आपके लिए जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ ये आयोग द्वारा किसी न किसी एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं, क्योंकि यहाँ 10-12 क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में दैत शासन प्रणाली को स्थापित किया? इसका आंसर होगा, बताएं। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है दैत शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेज़ों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? इसका आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 ही होगा। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। ठीक है, इसका आंसर होगा गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में दैत शासन भारत में लागू किया गया, बताएं। उन्नीस सौ पैंतीस के अधिनियम द्वारा ही ये भी किया गया था। आप जब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, तो आप भी जो है उसको थोड़ा सा, जब मैं पॉज ले रहा हूँ तो आप उसको सोचें, क्वेश्चन को, ये जो ऑप्शन है वो बड़े अच्छे से आप पहले तो उसको समझें। ठीक है, अगर ऐसे मतलब लगातार कराए जाओ तो उसमें वो आपको भी मज़ा नहीं आएगा और आपके समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। प्रथम विश्व आरंभ हुआ था, इसलिए गदर क्रांति जो था वो आरंभ हो गया था। ठीक है, चलिए, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ पर शहीद हुए थे? इसका तो आई होप कि आपको पता होगा। जी हाँ, इलाहाबाद में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। जब अंग्रेज़ों ने इनको घेर लिया था तो इन्होंने अंग्रेज़ों के समक्ष अपने आप को समर्पण नहीं करा और अपने आप को गोली मार ली थी, शहीद हो गए थे ये। नेक्स्ट, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? बताएं। राजा महेंद्र प्रताप। कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। चलिए, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित समाज को कहा जाता था? इसको मित्र मेला कहा जाता था। नेक्स्ट, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों की गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया? वीडी सावरकर साहब ने। नेक्स्ट, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अपराधी के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जतिन दास। 64 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी उपवास के दौरान। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कलकत्ता के प्रमुख प्रेसिडेंशियल मजिस्ट्रेट थे? आई होप इसका आंसर भी आपको पता होगा।
बताएं। इसका है किंग्सफोर्ड, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो मैं लेकर आया था यहाँ पर। और इसी तरह से मैं आपको मतलब हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चन में यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए हैं। ठीक है, पढ़ने के लिए सबसे पहले तो हमें सिलेबस समझना होता है। कोई भी हम किसी भी अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पढ़ने को बहुत कुछ होता है, मगर सिलेबस देखकर हम बता सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि हमें कितना जाना है, कितना डीप जाना है। ठीक है ना, तो उसी हिसाब से हमें तैयारी करनी होती है। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।